ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जो दिल होता है वो कितने टाइप के होते हैं, यानी हार्ट कितने टाइप का होता है। तो हार्ट दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक और दूसरा होता है मायोजेनिक। जो मायोजेनिक हार्ट होता है वो हमारे अंदर होता है, यानी ह्यूमन के अंदर। ठीक है। और जो आपका न्यूरोजेनिक हार्ट होता है वो होता है आपके कुछ एनिलिड्स के अंदर, समझ में आया, और कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। अब बेसिकली समझिए कि होते क्या है ये। एक होता है आपका मायोजेनिक और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब ये होता है, देखिए नाम ही बता रहा है, न्यूरो यानी न्यूरॉन, यानी जो आपका इम्पल्स होगा हार्ट बीट के लिए, जो दिल की धड़कन के लिए जो इम्पल्स आएगा, जो स्टिमुलस आएगा, वो कहाँ से आएगा? हार्ट के बाहर से। हार्ट के बाहर यानी हार्ट के आउटसाइड से, और वो कहाँ से होगा? आपका नर्वस सिस्टम से, यानी न्यूरल कंट्रोल होगा। ठीक है। जो मायोजेनिक होता है, जो हमारे अंदर होता है, वो क्या होता है? जो इम्पल्स होती हैं हार्ट बीट की, यानी जो हृदय की गति के लिए जो इम्पल्स होता है वो कहाँ पे जनरेट होता है? वो हार्ट के अंदर ही जनरेट होता है। हार्ट के अंदर कौन जनरेट करता है? एक होता है राइट एट्रियम के अंदर टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं एएफए नोड। समझ में आया? और ये जो एएफए नोड होता है यानी साइनो एट्रियल नोड होता है, इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में ये क्या करेगा? इम्पल्स को जनरेट यही कराता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर अगर जो समझिए किसी का हार्ट बीट अगर जो नॉर्मली क्या होता है 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट से क्या है? कम है। ठीक है। 60 है, 65 है, या नॉर्मली बोलो कि 55 है। ठीक है, 60 तक तो चल जाएगा, एथलीट को 60 तक होता है। फिर कम है, 55 है, 50 है, तब उनकी केस में हमें क्या लगाना पड़ता है? पैस मेकर। एक्चुअली में पैस मेकर एक डिवाइस होती है जो हार्ट के रेट को बढ़ा देती है। ठीक है, एक माचिस के डिब्बे के समान होती है जिसमें बैटरी लगी होती है। वो बैटरी क्या होती है? नॉर्मली 8 से 12 साल तक चलती है। समझ में आया? चलिए, आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ हार्ट। टाइप्स ऑफ हार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का हो गया। एक होता है आपका न्यूरोजेनिक हार्ट। तो न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या हो गया कि इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट। क्या? इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट। इम्पल्स को आप स्टिमुलस भी बोल सकते हो। ठीक है। और इसको आप एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। क्या? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। ये क्या होते हैं अपन सबसे अच्छा कहाँ पे समझेंगे? जो हमारा आएगा नर्वस सिस्टम का चैप्टर। ठीक है। तो इम्पल्स यानी स्टिमुलस जो हार्ट बीट के, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट डेवलप आउटसाइड ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के बाहर से ऑफ द हार्ट। ये जो हार्ट के बाहर से आपका क्या आएगा? इम्पल्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इम्पल्स बाहर से आएगा मतलब क्या होगा? इम्पल्स जनरेटेड बाई, इम्पल्स जनरेटेड बाई नर्वस सिस्टम। हमने यही बोला कि नर्वस सिस्टम इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है। अब ये किन किन के अंदर होता है? तो ये होता है आपका दो, एक होता है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स, और दूसरा हो गया हमारा, अरे, एनिलिडा। वो भी पूरे एनिलिडा नहीं, कुछ। ठीक है, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब बताएंगे कौन सा एनिलिडा, एनिलिड्स। दूसरा होता है हमारा मायोजेनिक हार्ट। क्या? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक यानी नाम में बता रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका सीधी सी बात है कि इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट। क्या? इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट जनरेट, ये जनरेटेड, जनरेटेड विद इन हार्ट। ठीक है। हार्ट के अंदर क्या जनरेट होगा? हार्ट बीट का इम्पल्स। ठीक है। वो कहाँ पे करेगा? एक टिश्यू होता है जिसका नाम है एफए नोड, हम आगे चल के पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है। तो किन के अंदर होता है? ये होता है मोलस्का, और दूसरा होता है हमारा वर्टिब्रेट। ठीक है। अब आपको पता है वर्टिब्रेट्स के अंदर ही हम आता है, क्या आते हैं? ह्यूमन।
समझ में आया कि नहीं आया? छापो। फिर एक हम दिखाते हैं आपको। तो इतनी बातें समझ में आई कि जो हार्ट बीट होता है, सॉरी, जो हार्ट होता है दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूरोजेनिक और दूसरा होता है मायोजेनिक। जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं यानी जो उसमें इम्पल्स आएगा हार्ट बीट के लिए, यानी हृदय की गति के लिए, जो इम्पल्स जो स्टिमुलस आएगा वो कहाँ से आएगा? हार्ट के बाहर से आएगा, दिल के बाहर से आएगा। मतलब कहाँ से आता है बताइए? वो आएगा नर्वस सिस्टम से। और ये किन के अंदर पाया जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट? कुछ क्या आर्थ्रोपोड्स के अंदर और कुछ एनिलिड्स के अंदर। पूरे एनिलिड्स के अंदर नहीं पाए जाते। फिर मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? यानी जो हार्ट हमारे अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट के ही अंदर इम्पल्स का जनरेशन होता है। जो हार्ट बीट इम्पल्स के लिए डेवलप होगा वो हमारे हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर ही होता है। और वो कौन जनरेट करता है? एफ नोट करता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मायोजेनिक? एक मोलस्कस के अंदर और दूसरा वर्टिब्रेट के अंदर। तो हम क्या है? वर्टिब्रेट। आज हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि एफ नोट क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि हमारे हार्ट में चार चैम्बर होते हैं। एक होता है हमारा राइट एट्रियम और दूसरा होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। और ये जो ओपनिंग, ये क्या है हमारा? वेंट्राइकल। कौन सा? राइट वेंट्राइकल। और ये होता है हमारा लेफ्ट वेंट्राइकल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होती है कि एक पतली सी झिल्ली होती है, एक क्या होता है? वाल्व। उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम क्या बोलते हैं? एक यहाँ पे ही होती है, इसको हम बोलते हैं आपका बाइकस्पिड वाल्व। ये हमने डिटेल्स में बताया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। अब देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तो समझ में आई। हम आपको कुछ अलग कलर से हम दिखाना चाह रहे हैं, देखना। ये है, देखिए। आप देखिए कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है, ठीक है, राइट एट्रियम के अपर साइड ऑफ अ राइट एट्रियम, ये भी राइट एट्रियम के ये राइट हुआ। तो आप इसमें कहाँ पे प्रेजेंट हुआ? इसको बोलते हैं आपका, यहाँ पे होता है एक एशे नोड। क्या? एशे नोड। एशे नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसी राइट एट्रियम में इधर लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका? अरे, एवी नोड। क्या? एवी नोड। ठीक है, इसको हटा दो भाई। एवी नोड। इस एवी नोड को हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये सब क्या है? टिश्यू है एक टाइप के, मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए एफ ए नोड है और एवी नोड है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिएगा गौर से, आपसे कोई लोकेशन पूछे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एफ ए नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो, अपर साइड। क्या? अपर साइड ऑफ राइट एट्रियम। ये क्या है आपका? ये भी नोट, ये कहाँ पे है? लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम के लोअर साइड, लोअर लेफ्ट, लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ।
तो अपर राइट यहाँ पे लिख सकते हो कि अपर राइट साइड ऐसे नोड होता है और लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रियम क्या होता है, एवी नोड। और एफए नोड और एवी नोड को कनेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं, एक आपका एफए होता है, इसे हम बोलते हैं आपका इंटरनोडल पाथवे। क्या, इंटरनोडल पाथवे। तो जो एफए नोड ने इंपल्स जनरेट किया तो वो कहाँ पे आएगा, आपका एवी नोड के पास। तो इसे हम बोलते हैं आपका इंटरनोडल पाथवे। क्या, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है। अब आपको पता ये क्या है, हमारा जो एट्रियम को डिवाइड करे, दोनों एट्रियम को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते थे इंटर एट्रियल सिस्टम। तो ये है हमारा इंटर एट्रियल सिस्टम। जो वेंट्राइकल को डिवाइड करे उसको बोलते थे इंटर वेंट्राइकल सिस्टम। ठीक है। जो एट्रियम और वेंट्राइकल को डिवाइड करे उसको बोलते थे एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, ये एसए नोड और एवी नोड है। एफए नोड और एवी नोड से एक चीज निकलती है। ठीक है। अब देखिएगा, ये चल के आगे ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गई धागे से, धागे जैसे स्ट्रक्चर पतली सी। ठीक है। ये है आपका राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। इसको हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या, पुर सॉरी पुरकिंजे नहीं, बंडल ऑफ हीफ बोलेंगे। क्या, बंडल ऑफ हीफ। अभी इसे हम बोलते हैं आपका बंडल ऑफ हीफ। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, राइट बंडल ऑफ हीफ और लेफ्ट बंडल ऑफ हीफ। ये बंडल ऑफ हीफ, क्या, बंडल ऑफ हीफ आगे चल के किस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे और बारीक से स्ट्रक्चर में। ये जो आया इसको हम बोलते हैं आपका पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपको पता है कि इम्पल्स का जनरेशन कहाँ से हुआ, हम यही बताना चाह रहे हैं आपको कि इम्पल्स का जनरेशन कहाँ से होता है, एफए नोड से। एफए नोड से होगा इम्पल्स का जनरेशन। और जो होता है वो कितने टाइप का होता है, आप नियर बाई समझो कि स्पीड इसकी कितनी रहती पता है, रेट 70 to 75 पर मिनट। ठीक है। फिर ये कहाँ पे पड़ता है, इंटरनोडल से कहाँ पे आ जाएगा, एवी नोड में। तो एवी नोड में भी तो कुछ ना कुछ इसकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी, वो नियर बाई रहती है 40 पर मिनट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, एवी नोड पे रहेगा आपका 40 पर मिनट रेट। फिर वो कहाँ पे पहुंचेगा, बंडल ऑफ हीफ में। बंडल ऑफ हीफ के बाद कहाँ पे पहुंचेगा, पुरकिंजे फाइबर में। क्या, पुरकिंजे फाइबर में। और पुरकिंजे फाइबर में उसकी स्पीड कितनी होगी आपको तो पता है, ये बहुत कम हो जाती है, नियर बाई 8 से 25 पर मिनट। ठीक है। इतना छापो, अपन फिर साइड में रेज करते हैं, फिर कंडक्शन ऑफ हार्टबीट हम दिखाते हैं आपको। हो गया, चलो ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। चलो अब हम देखते हैं क्या, कंडक्शन। कंडक्शन इन मायोजेनिक हार्ट। ये जो हमारे अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर, उसमें कंडक्शन कैसे होता है। तो देखो, जो हमने बोला कि इम्पल्स का जनरेशन हार्ट के ही अंदर होता है, तो इम्पल्स का जनरेशन कैसे होगा, देखिए। तो एक होता है हमारे पास टिश्यू राइट साइड में, तो यफे नोड बोलते हैं। ठीक है। यशे नोड राइट साइड में होता है, राइट एट्रियम के। ठीक है। ये इम्पल्स जनरेट करेगा। क्या, इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है। पहली बात, ये इम्पल्स को जनरेट करेगा, और साथ साथ दूसरी बात, इस इम्पल्स को मेंटेन भी करेगा। जो हार्ट बीट का इम्पल्स उसको जनरेट भी करेगा और मेंटेन भी करेगा।
ठीक है। और जो हार्ट जो होती है, हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी होती है, धक 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 धक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस सब को भी क्या करेगा, ये मेंटेन करके रखेगा। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट मेंटेन रिदमिक रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये जो हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी है कॉन्ट्रेक्टाइल की, वो भी कौन मेंटेन करेगा, यस और नो। ठीक है। दूसरी बात आपको पता है, ये मैक्सिमम स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी बोल सकते हो कि इट जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ, चौथा पॉइंट, इट जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल बोलो या स्टिमुलस बोलो, ठीक है, या इम्पल्स बोलो, कितना जनरेट करता है, 70 से 75 पर मिनट। अब देखो बाकी ये कहाँ गया, एवी नोड के पास 40 है, पुरकंजे फाइबर के पास 18 से 25 है, तो ये सबसे ज्यादा वो करता है। ठीक है, देखिए एफए नोड क्या है, इम्पल्स को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारे काम कर रहा है। इन्हीं चीजों से इनको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्या, अरे यार, पेस मेकर ऑफ अ हार्ट, ठीक है। अब आपको पता हो तो ये बताओ कि हमने पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेशन यानी लंग्स को किसे बोला था, आपको पता हो तो बताना, हमने बताया था ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एफए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, ये क्या जनरेट करेगा, इम्पल्स, कितनी स्पीड से, 70 टू 75 पर मिनट। फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, इंटरनोडल पाथवे के पास, इंटरनोडल पाथवे। उस इंटरनोडल पाथवे के पास कहाँ पे, कहाँ आ जाएगा, एवी नोड के पास। एवी नोड के पास उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 पर मिनट। फिर उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, बंडल ऑफ हीफ। बंडल ऑफ हीफ किसमें डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हीफ। फिर उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, पुरकिंजे फाइबर। इस पुरकिंजे फाइबर के पास सबसे लीस्ट स्पीड है, कम से कम 8 से 25 पर मिनट। तो ऐसे ही कंडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अब एक बात इनको समझ लो, ठीक है, अच्छे से देखो, हमारे पास जो हार्ट होता है यानी हृदय, हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, एक राइट एट्रियम और दूसरा होता है लेफ्ट एट्रियम। फिर नीचे होता है आपका राइट वेंट्राइकल और इधर होता है लेफ्ट वेंट्राइकल। जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में एक टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एफए नोड। एफए नोड यानी इसी को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड ऑफ अ, ये बोल सकते हो अपर राइट साइड ऑफ अ राइट एट्रियम, ठीक है। फिर दूसरा टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ अ राइट एट्रियम। ये जो हमारा राइट एट्रियम है इसके लोअर यानी नीचे और लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो हमारे पास वेंट्राइकल के सेप्टम होते हैं, ठीक है, उस वेंट्राइकल के सेप्टम के पास ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके अंदर क्या होती है, कुछ एक पतली सी फाइबर जैसी स्ट्रक्चर जाती है जो कंडक्ट करेगी किसको, इम्पल्स को, तो उसे बोलते हैं आपका बंडल ऑफ हीफ। इस बंडल ऑफ हीफ से भी कुछ ऐसे पतले पतले धागे आप देख रहे हो ब्लू कलर में निकले हुए हैं, तो इसे बोलते हैं आपका पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा एफए नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, ये साइनो एट्रियल नोड क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, जो हार्ट बीट के इम्पल्स है उसको जनरेट करता है। दूसरी बात, ये उस इम्पल्स को मेंटेन भी करके रखता है, यानी 72 75 बीट पर मिनट उसने किया है इम्पल्स, तो यही जो हार्ट रेट भी होगा तो 72 से 75 पर मिनट ऐसे रहता है नॉर्मली। अगर जिसका भी हार्ट रेट ज्यादा हुआ या कम हुआ, वो सब क्या करता है, आपका एशे नोड मेंटेन करके रखता है। हार्ट की कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी, धक धक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस सब को कौन मेंटेन करता है, एफए नोड। साथ ही में आपको हमने बताया कि ये क्या जनरेट करता है, कितने में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम नंबर में
70 से 75 पर मिनट के हिसाब से। तो इन्हीं चीजों के चलते इसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट मतलब ये क्या करेगा, जो हार्ट बीट की स्पीड को कंट्रोल करता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसीलिए देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, पेस मेकर लगाते हैं। ठीक है, पेस मेकर का मतलब, पेस मेकर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ट के रेट को कंट्रोल करता है। जिन किसी का भी क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, 40 से कम हो जाता है, तो उनमें क्या लगा देते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर एक माचिस के डिब्बे जैसी क्या होती है, एक डिवाइस होती है। ठीक है, जिसमें बैटरी लगा रहता है, 10 से 12 साल आराम से वो चल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, उस इंटरनोडल पाथवे के बाद गया फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हीफ और फिर पुरकिंजे फाइबर। कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि कंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का हमारे ह्यूमन हार्ट में, तो आप बोलोगे एफ ए नोड क्या करेगा, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, एक स्टिमुलस जनरेट करेगा हार्ट बीट के लिए जो कितना होगा 70 टू 75 पर मिनट। फिर वो कहाँ पे पहुंचेगा वो स्टिमुलस, इंटरनोडल पाथवे में, और उस इंटरनोडल पाथवे के बाद ये कहाँ पे पहुंचेगा, एवी नोड के पास, और एवी नोड के पास उसकी स्पीड हो जाएगी 40 पर मिनट, और फिर वो पहुंचेगा बंडल ऑफ हीफ के पास, और बंडल ऑफ हीफ के पास पहुंच जाएगा पुरकिंजे फाइबर के पास। तो इसको बोलते हैं कितना होगी स्पीड, 18 से 25 पर। सोचिए कि क्या हो, ठीक है, अगर जो एवी नोड ब्लॉक हो जाए, सोच के बताना कि एवी नोड पे ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। देखिए जो हमारा एवी नोड होता है कहाँ गया ये, अगर जो एवी नोड, सोचो क्या होगा, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मतलब ऐसे ही सोचना, हम अभी आएंगे उसी चैप्टर पे, मतलब उसी टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। अब देखो अब हम देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट, ठीक है, इन जो एक हार्ट बीट का दूसरा नाम है आपका वेंट्रिकुलर बीट। बीट या इसी को हम बोलते हैं एपेक्स बीट। ठीक है, अब हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है, जो दिल धक 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 करता है तो एक मशीन होती है जो डॉक्टर कानों में लगाया रहता है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए अब देखिए कि हार्ट बीट होता क्या है, जो हमारे हृदय में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार, तो उसी को बोलते हैं हम आपका हार्ट बीट। तो आप बोल सकते हो कि टीजा, या समझ में आया कि हार्ट बीट क्या है आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट। ठीक है, ये जो हार्ट हो गया यानी दिल हो गया, उसमें जो धक 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 यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट देखा जाए यानी एक जो ह्यूमन के अंदर एडल्ट ह्यूमन हो गया, उसके अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, तो आप बोलोगे नॉर्मली जो हार्ट बीट होती है हमारी होती है 72 बीट पर मिनट। पर एक जो नवजात शिशु होता है यानी न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें देखा होगा कि उसमें जो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलती है, वो होता है प्रति नियर बाई 120 से 140 बीट पर मिनट। ठीक है, खरगोश यानी रैबिट, रैबिट में क्या होता है, ये नियर बाई होता है सबसे ज्यादा 210 बीट पर मिनट। फिर जो ब्लू व्हेल होती है ना एक, क्या ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल में सबसे कम होती है नियर बाई
25 बीट पर मिनट। ऐसा क्यों होता है पता है? कि इसका दिल जो होता है बहुत बड़ा होता है, यानी फिर अगर जो कोई पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट हार्ट क्या, लार्जेस्ट हार्ट किस ऑर्गेनिज्म का होता है, तो आप बोलोगे ब्लू व्हेल का। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट, कि जो हमारा हार्ट बीट होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे उसका रेगुलेशन होता है, कैसे कंट्रोल होता है। चलो, क्या हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, यानी जो हमारा हार्ट बीट यानी जो दिल की धड़कन होती है वो कैसे कंट्रोल होती है। कभी देखा होगा ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, पर वो कैसे कंट्रोल होती है। तो दो लेवल पे कंट्रोल होती है, एक होता है आपका हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, दूसरा होता है हमारा न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, अब हमारे हार्मोन जो होते हैं, तो हमारे दो टाइप के हार्मोन होते हैं। ठीक है, हार्मोन, ये चार यानी हार्मोन। ठीक है, अब देखिए ये जो हार्मोन हो गए, कुछ हार्मोन जैसे हो गया आपका एड, एक मिनट, ठीक है, हार्मोन में जैसा पहला हो गया आपका एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन को हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन, क्या, इपिनेफ्रिन। दूसरा नोर एड्रेनलिन, इसको बोलते हैं आपका नोरिपिनेफ्रिन। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक और आएगा, कहाँ गया, थायरोक्सिन, तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो ये तीन हार्मोन हृदय की गति यानी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर एक ऐसा हार्मोन आता है एफिटाइल कोलिन, एफीएच यानी एफिटाइल कोलिन। ये हार्ट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। दूसरा क्या होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल हुआ, अब दूसरा हम देखेंगे आपका न्यूरल कंट्रोल, यानी नर्वस सिस्टम से कैसे कंट्रोल होता है। देखो हमारे पास ब्रेन, आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सीएनएफ और दूसरा होता है पीएनएफ। सीएनएफ यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही क्या होती है, एक कार्डियक सेंटर होती है, क्या, कार्डियक सेंटर। ये कार्डियक सेंटर पता है क्या करता है, देखिए, इट रेगुलेट हार्ट बीट। हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है तेज धीम सब वही कौन करेगा, यही आपका कार्डियक सेंटर। समझ में आया। तो कार्डियक सेंटर जो होती है उसमें दो यूनिट होती हैं, एक होता है आपका कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर, दूसरा हो जाएगा आपका कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। देखो नाम ही बता रहा है, एक्सिलरेटरी यानी उसको एक्सिलेट करेगा, उसकी स्पीड को, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, इनहिबिटरी यानी कम कर देगा हार्ट रेट को, कोई दिक्कत नहीं। पर देखना एक्चुअली में कैसे होता है, इतना देखो। ठीक है, जो हमारे पास दो सेंटर है, कार्डियो एक्सिलरेटरी और दूसरा क्या हो गया, कार्डियो इनहिबिटरी। अब देखना एक्चुअली में क्या होता है कि ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या है, कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर। यहाँ से कुछ क्या जाएंगे आपके पास, देखिए यहाँ से क्या होते हैं, कुछ इम्पल्स जाती हैं, क्या, इम्पल्स। और वो इम्पल्स कहाँ पे जाएंगी, एफए नोड। एफए नोड कहाँ पे होता है, हार्ट के अंदर। ठीक है, यानी वो कहाँ पे जाएंगी, हार्ट के एफए नोड के अंदर। और ये जो नर्वस है यानी जो न्यूरॉन है, वो कौन सी न्यूरॉन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या, सिंपैथेटिक न्यूरॉन है। ठीक है,
सिंपैथेटिक न्यूरॉन एक्चुअली में क्या रिलीज करता है, एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही सिंपैथेटिक न्यूरॉन आया तो एफए नोड को स्टिमुलेट करेगा तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई। दूसरा जो हमारा, जहां पे आपको पता है कि जब हार्ट रेट या हार्ट बीट इंक्रीज हुआ, ये जो 72 बीट पर मिनट है उससे क्या हो जाएगा, स्पीड अप आ जाएगा। तो आप सोच के बताओ कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट का मतलब ब्लड का बाहर कितना बताए थे ना, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है। ये चार यानी हार्ट रेट, ह्यूमन रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट नहीं। चलो दूसरा क्या होता है, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, देखना एक मिनट, नाम ही बता रहा है। अब यहाँ से कुछ न्यूरॉन जाएंगी, और कहाँ पे जाएंगी, एफए नोड के पास ऑफ अ हार्ट, दोनों जा रही हैं, पर इसमें फर्क ये, सिंपैथेटिक न्यूरॉन जा रहा है, यहाँ पे जाएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व। क्या पैर, ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, सिंपैथेटिक न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए हार्ट रेट या हार्ट बीट क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताइए हार्ट बीट कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल, जो कंडक्शन है वो तो क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है, समझ में आया। अच्छा आपको इतना जल्दी करो। ठीक है, तो इसको हम एक बार और अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा हार्ट बीट, फोन स्टार्टिंग पे आपसे कोई पूछे कि हार्ट बीट क्या होता है, तो हार्ट बीट का दूसरा नाम है वेंट्रिकुलर बीट, या इसी को बोलते हैं एपेक्स बीट। हार्ट बीट का मतलब ये होता है कि जो हमारे हार्ट में, जो दिल में लगातार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो उसी की वजह से जो एक साउंड प्रोड्यूस होता है उसी को हम बोलते हैं आपका हार्ट बीट। ये साउंड वो वाला साउंड मत मान लेना कि जो लब डब करता है, लब डब वाला बिल्कुल भी नहीं है ये। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो ये आपने सब देखा इसमें, ठीक है। तो वहां पे हार्ट बीट साउंड तो छोड़ो तुम, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट बीट होता है, वेंट्रिकुलर बीट होता है, ये इसी को बोलते हैं एपेक्स बीट। ये क्या होता है, जो हमारे हार्ट में, जो दिल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका हार्ट बीट। हार्ट बीट का दूसरा नाम वेंट्रिकुलर बीट, या इसी को बोलते हैं एपेक्स बीट। जो हार्ट बीट को सुनने के लिए एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं कान में लगाए रहते हैं, उसी को बोलते हैं आपका स्टेथोस्कोप। जो हार्ट बीट होता है एक ह्यूमन के अंदर, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितना होता है, 72 बीट पर मिनट। एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसमें देखना कि बहुत तेजी से उसकी सांसें चलती हैं, उसके हार्ट बीट बहुत तेजी से होते हैं, वो होता है आपका 120 से 140 बीट पर मिनट। रैबिट यानी जो खरगोश हो गया उसका सबसे ज्यादा होता है 210 बीट पर मिनट। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल में जो होता है सबसे कम होता है 25 से पर मिनट, ठीक है। ये जो ब्लू व्हेल होती है उसमें कितना होता है हार्ट बीट, 25 बीट पर मिनट, यानी एक मिनट में नियर बाई 25 बार उसका दिल धड़कता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो हार्ट होता है, उसका जो दिल होता है वो सबसे बड़ा होता है। आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा दिल किसका होता है, हार्ट, तो आप बोलोगे ब्लू व्हेल का, ठीक है। जो हमारा हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट को कैसे रेगुलेशन किया जाता है, रेगुलेशन यानी कंट्रोल, कभी हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, कभी हार्ट बीट कम हो जाती है। देखना जो हमारे पास क्या होता है कि देखिए हमारे पास जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल होता है, दूसरा न्यूरल कंट्रोल। जो हार्मोन में जैसे एक हो गया एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और थायरोक्सिन। एड्रेनालिन को ही बोलते हैं इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन को हम बोलते हैं नॉर इपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन।
ये तीन हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, यानी हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। जो 72 बीट पर मिनट है वो आगे चला जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एसिटाइलिन, एफिटाइल कोलिन। एफिटाइल कोलिन जो होता है वो हार्ट रेट को कम कर देता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है हमारा न्यूरल कंट्रोल। पर एक बात आप सोचा है आपने, चलो दूसरा हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में आपको पता है कि जो हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर होता है, यही हार्ट सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक सेंटर। वो एक्चुअली में क्या करता है, जो हार्ट बीट होता है उसको कंट्रोल करके रखेगा, तेज धीम को। ठीक है, देखो क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, कार्डियो एक्सिलरेटरी सिस्टम और दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम। नाम बता रहा है कार्डियो एक्सिलरेटरी सिस्टम। कार्डियो एक्सिलरेटरी यानी एक्सिलरेट करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। पर ये हार्ट रेट कैसे बढ़ता है पता है, जो कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर है उससे जो नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, वो निकल के कहां पे जाते हैं, हार्ट के एफए नोड पे। अब कौन से न्यूरॉन होते हैं, आपके होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरॉन। और जब सिंपैथेटिक न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, इपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा। और जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो ये क्या होता है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि जब किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उसका क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है पता है, कि जब सामने वाले व्यक्ति को, किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, तो क्या करता है कि उसकी बॉडी क्या रिलीज करती है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यानी जो उसके सिंपैथेटिक न्यूरॉन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब सॉरी, एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं करती, क्या रिलीज करती है, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है। समझ में आया। तो अब आपसे कोई पूछे कि जब किसी भी व्यक्ति को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो हार्ट रेट बढ़ क्यों जाता है, तो आप बताओगे कि जब हार्ट रेट बढ़ता है। और हार्ट रेट कब बढ़ता है, तो आप सीधी से आपको यही वाला पॉइंट देना है। दूसरा क्या होता है हमारा, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी सिस्टम का मतलब सिंपल सा बात यह है कि यहाँ से क्या होगा, एफए नोड तक कुछ न्यूरॉन निकल के जाएंगे और न्यूरॉन का काम नाम है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। ये पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन हार्ट बीट को कम कर देती हैं और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देती हैं। इतनी बातें समझ में आई, चलिए ठीक है। हाँ, मेन क्वेश्चन तो यही है, आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि जब कोई भी व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, तो उसके हार्ट रेट यानी हृदय की गति बढ़ क्यों जाती है, तो आप बोलोगे कि हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर होता है, हार्ट सेंटर होता है। ठीक है, तो उसमें एक सेंटर होता है कार्डियो एक्सिलरेटरी सिस्टम। कार्डियो एक्सिलरेटरी सिस्टम से कुछ न्यूरॉन हार्ट के एफए नोड तक जाते हैं। वो जो न्यूरॉन होते हैं उनका नाम है आपका सिंपैथेटिक न्यूरॉन। ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन क्या रिलीज करेगा, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों क्या करते हैं, हार्ट रेट को यानी हृदय की गति को बढ़ा देते हैं। इसलिए क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति के हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो हमने देख लिया हार्ट क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है। चलो अब हम हार्ट साउंड के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि बता चुके हैं हम वो चीजें, फिर भी एक बार आप देख लो। अरे हार्ट साउंड, ठीक है, दिल की धड़कन। देखो बहुत होते तो चार टाइप के हैं हार्ट के साउंड, पर आपके में सिर्फ और सिर्फ दो दिए हैं। एक होता है आपका लब और दूसरा होता है आपका डब। ठीक है, पहला साउंड ये है फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट यानी F1। ठीक है, ये होता है आपका सेकंड साउंड यानी S2। टोटल चार होते हैं, F1 S2 S3 और F4। ठीक है, तो अभी ध्यान नहीं देना। तो क्लोजर ये कब प्रोड्यूस होगा, या फिर
जो लब साउंड है कब निकलता है, ये होता है हमारा जब हमारे एबी वॉल्व, हमने बताया था क्या, क्लोजर ऑफ एबी वॉल्व। दूसरा है हमारा डप, ये कब प्रोड्यूस होगा, क्लोजर ऑफ कौन सा, फेमिल्यूनार वॉल्व। अब आपको पता होना चाहिए एबी वॉल्व कितने टाइप के थे, दो टाइप के, एक ट्राइकस्पिड और दूसरा बाइकस्पिड। और फेमिल्यूनार वाल्व क्या थे, ये भी दो टाइप के थे, एक एरोटिक फेमिल्यूनार वाल्व और दूसरा था आपका पल्मोनरी, बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब देखो ये कितने टाइम का होता है, टाइमिंग की बात करें, ये थोड़ा ज्यादा होता है 0.15 सेकेंड, सेकेंड है, मिनट नहीं है। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये थोड़ा सा कम, यानी ये क्या होता है आपका प्रोलॉन्ग। ठीक है, जो लब आएगा प्रोलॉन्ग। ठीक है, ये होगा आपका शॉर्ट। ठीक है, ये आपका एक साइड से देखा जाए तो डल, एक मतलब बहुत वैसे टाइप का आवाज आता है, एकदम तीखा टाइप का। ठीक है, ये डल। और ये क्या होगा आपका शार्प। ठीक है, एकदम एकदम शार्प, मतलब अब नॉर्मली समझो ऐसे। ठीक है, हाई पिच का होगा ये, बिल्कुल क्या होगा आपका हाई पिच। ये होगा आपका लो पिच। ठीक है, हार्ट साउंड को कैसे सुना जाता है, एक डिवाइस होती है उसका नाम है वही स्टेथो, इसको ठीक है। तो जो हमारा हार्ट साउंड होता है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, चार, S1, F2, F3 और F4। पर बेसिकली जो आपके उसमें दिया है सिलेबस में, क्या दिया है, दो टाइप दिया है, एक दिया है आपका लब और दूसरा दिया हुआ है डब। तो ये जो लब साउंड है ये कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे एबी वॉल्व होते हैं, एबी वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों बंद होंगे तब हमारा एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं हम लब। ये जो होता है 0.15 सेकंड का होगा, ये लंबे समय टाइम के लिए होगा, यानी प्रोलॉन्ग होता है, डल होता है और लो पिच का होता है। डब जो साउंड होता है वो सेकंड साउंड होता है हार्ट का, दूसरा साउंड। ये कब होता है, जब हमारा फेमिल्यूनार वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब आपको पता है फेमिल्यूनार वाल्व क्या थे, दो टाइप के, एक एरोटिक फेमिल्यूनार वाल्व और दूसरा पल्मोनरी फेमिल्यूनार वाल्व। ये जैसे ही क्या हो जाएंगे, बंद होता है तो हमारा डब साउंड प्रोड्यूस होगा। ये थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होगा, यानी 0.1 सेकंड के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए होता है और शार्प होता है, एकदम तीखा, और ये हाई पिच पे होगा। ठीक है, हार्ट साउंड को कैसे सुना जाता है, एक मशीन पे जो डॉक्टर ऐसे कान लगाए रखता है तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिखते हैं, अपन कुछ चीजें हम देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। एट्रियम और एक एट्रियम था, कहाँ गया भाई, ऑरिकल या ऑरिफल, और फिर एक क्या हुआ यार, हम्म आर्टरी, और एक ही है आर्टेरीज। अरे एट्रिया। चलो अब इसमें हमें सोच के बताओ क्या डिफरेंस रहता है। बताओ सोच के।
बोलो, एक और बता दें? हाँ, एक और ले लो। वेना का, वेना केवा क्या होता है? वेन्यूल क्या होता है? और पूछे? एक एक यहाँ पे और लिखो। ओके चलते हैं। वेन्यूल है ये, और ये क्या होता है आपका? वेना कावा। आर्ट, ये क्या हो गया आपका? एरोटा क्या होता है? आर्टेरियोल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो, एट्रिया क्या हुआ हमारा? एट्री, जो हार्ट के दोनों चैम्बर हो गए, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट के दोनों चैम्बर को, एक साथ राइट और लेफ्ट एट्रिया को मिला के हम बोलते हैं एट्रिया। एट्रियम जो होता है एक सिंगुलर वर्ड होता है, केवल और केवल एक साइड का यूज करेंगे, ठीक है, यानी ओनली वन साइड ऑफ एट्रियम। ठीक है, या तो आप बोलो राइट एट्रिया, तो या बोलो लेफ्ट एट्रिया। ऑरिकल्स क्या होते हैं? एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ईयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ हार्ट, वो भी कौन सा? राइट एट्रियम में। आर्टरी क्या होता है और आर्टरीज क्या होता है? आर्टरी क्या होता है? ब्लड वेसल है, ठीक है, सिंगुलर टर्म है, क्या? सिंगुलर, क्या आपका? ब्लड वेसल। बट बहुत से आर्टरीज को, बहुत से मैनी आर्टरी, क्या? मैनी आर्टरीज, और बहुत से आर्टरी मिलके क्या बनाते हैं? मतलब बनाते क्या है? बहुत सी आर्टरियों को हम बोलते हैं आर्टरीज। आप ये बोलो कि आर्टरी क्या है? सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। वेन, आपको पता है वेन भी क्या है? ब्लड वेसल। चलो लो, वेन क्या है आपका? ब्लड वेसल, जो इम्प्योर ब्लड रखता है अपने पास। तो वेन्यूल क्या है? स्मॉल, क्या? स्मॉलेस्ट वेन, जो छोटी सी वेन होता है उसको बोलते हैं आपका वेन्यूल। वेना कावा क्या होता है? लार्जेस्ट वेन। एरोटा क्या होता है? लार्जेस्ट आर्टरी। और स्मॉल आर्टरी को बोलेंगे आपका, आर्टरी को बोलेंगे आपका आर्टेरियोल। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखना, अब आपसे ठीक है, अब कुछ चीजों देखिए आप ध्यान से। कोई पूछे कि आर्टरी क्या होती है, स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्या आर्टरी क्या होती है? तो बोलोगे आर्टरी एक सिंगुलर शब्द है, यानी जिसमें क्या होता है? एक ही ब्लड वेसल, एक ही आर्टरी होगी। प्लूरल को बोलते हैं हम आपका आर्टरीज, ठीक है, यानी बहुत सी आर्टरियां। ठीक है, दूसरा इसी तरफ होगा आपका जो आर्टरी हो गया। अब देखिए एरोटा क्या होता है? जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, यानी लार्जेस्ट, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, जिस आर्टरी का डायमीटर ज्यादा होगा फिर बोलते हैं आपका एरोटा। स्मॉलेस्ट आर्टरी को बोलोगे आप आर्टेरियोल, यानी जिसका डायमीटर कम होगा। वेन क्या होगी? ये भी एक ब्लड वेसल है जो इम्प्योर ब्लड रखती है। ठीक है, वेन्यूल क्या होते हैं? जो स्मॉलेस्ट, जो छोटा सा वेन होगा उसको बोलोगे आप वेन्यूल। वेना कावा क्या होता है? जो सबसे बड़ा, जिसकी डायमीटर ज्यादा हो, लार्जेस्ट वेन। अब देखिए क्या होता है? एट्रिया क्या हो गया? अब देखो हमारे पास हार्ट होता है, हार्ट के दोनों अपर चैम्बर, एक साथ दोनों अपर चैम्बर को आप बोलोगे एट्रिया।
यानी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को मिला के आप बोलोगे आप एट्रिया। पर आपसे कोई पूछे कि फिर सिर्फ एक को क्या बोलोगे, तो एक को बोलोगे आप एट्रियम। यानी एट्रियम जो है केवल एक या राइट को या लेफ्ट हार्ट को डिफाइड करने के लिए बोलते हैं। एट्रिया जो हो गया वो बोथ अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा ऑरिकल्स। ऑरिकल क्या होते हैं, जो हमारा हार्ट का राइट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम के साइड में एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एट्रिया की इफिशियंसी को बढ़ाता है, तो उसे बोलते हैं आपका ऑरिकल्स, ठीक है।